Good morning, everyone. I'm Dr. Lingraj Hadimani, Head Computer Science and Business Systems, KIT's College of Engineering, Kolhapur, which is a premier autonomous institution in Western Maharashtra. I'm here to introduce you a new unique engineering program called as Computer Science and Business Systems, which is a AICTE approved engineering program that is sponsored by the Tata Consultancy Services, which is a leading software industry in India. KIT started this program called as CSBS last year with the intake of 60, but this year we have increased the intake to 180 due to a lot of demand by the engineering aspirants. There were a lot of gaps between the academia and industrial needs. That is, हम जो इधर पढ़ाते हैं और इंडस्ट्री में जो चाहिए बहुत फर्क था. So there was a huge gap between whatever we are teaching in the colleges and what exactly the industrial requirements are. आप देख सकते हैं ये CSBS में दोनों हैं. जैसे मेजॉरिटी जो इसमें सब्जेक्ट्स हैं वो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड है. दैट इज अराउंड 75% इसमें जो है 76% इसमें जो कोर्सेस है वो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड कोर्सेस है. दैट इज कोर कंप्यूटर साइंसेस. एंड बाकी के जो 24% ऑफ द कोर्सेस है उसमें ये सभी आ जाते हैं. दैट इज ह्यूमैनिटीज के कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे अप्लाइड फिजिक्स हो, स्टैटिस्टिक्स हो, प्रोबेबिलिटी हो, ऑपरेशनल रिसर्च हो. मैनेजमेंट के कुछ सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जैसे इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बिजनेस स्ट्रेटजी ऐसे. और ह्यूमन वैल्यूज के कुछ कोर्सेस आते हैं जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एनवायरमेंटल स्टडीज, ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स ह्यूमन वैल्यूज में आते हैं. सभी मिला के ये कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम हो जाता है. ये प्रोग्राम का और एक यूनिकनेस है. जैसे बाकी ब्रांचेस में और बाकी जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स है वो सेकेंड ईयर से अपने अपने ब्रांच में ब्रांच रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं. फर्स्ट ईयर सब ब्रांच के स्टूडेंट्स को कॉमन सिलेबस होता है. लेकिन ये CSBS के लिए फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर इटसेल्फ ये इसका स्ट्रक्चर अलग है, सिलेबस अलग है. ये सिलेबस और स्ट्रक्चर आपको हमारे KIT के वेबसाइट में मिल जाएगा. आप प्लीज वेबसाइट जाके इसका पूरा स्ट्रक्चर और सिलेबस देख सकते हैं. और वाई CSBS, ये CSBS क्यों लेना चाहिए और हाउ एग्जैक्टली दिस CSBS यूनिक है, ये अलग कैसा है. ये जो है ये इसका जो करिकुलम है वो इंडस्ट्री रेलेवेंट बिजनेस 4.0 ऐसा मॉडर्न जो अभी इंडस्ट्री में चाहिए वो करिकुलम है. ये पूरा स्ट्रक्चर और करिकुलम TCS ने बनाया. ये जो IITians है, मेजर लीडिंग एकेडमिशियंस है इस देश के, उनके साथ इन्होंने करिकुलम मिलके करिकुलम बनाया है. ये why suddenly this TCS started a new program, new engineering program, because AICTE और TCS के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है 2018 में. सो इट इज दिस CSBS इज AICTE अप्रूव्ड प्रोग्राम है. और कैसे TCS हेल्प करता है. द फर्स्ट थिंग इज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो हम बोलते हैं इंटर्नशिप्स. सो उसके लिए बात चल रहा है. सो जब भी स्टूडेंट फाइनल ईयर में आते हैं, सो 6 वीक्स और 8 वीक्स का जो इंटर्नशिप रहता है उसमें हमारे CSBS के जो 10 to 30% जो स्टूडेंट्स हैं उसको TCS में इंटर्नशिप करने की मौका मिल सकता है, प्रोवाइडेड वो स्टूडेंट वो रिटर्न टेस्ट में और इंटरव्यू में दैट इज कंडक्टेड बाय द TCS, अगर ये पास हो जाएगा उसको इंटर्नशिप का मौका मिल सकता है TCS में. हर सेमेस्टर के पहले जो फैकल्टी कोर्सेस लेते हैं CSBS के, उन सभी फैकल्टीज को TCS ट्रेनिंग देता है. जैसे कैसे पढ़ाना है, इस कोर्स का कंटेंट क्या है, हाउ टू इफेक्टिवली
मतलब ट्रेन कैसे करना है स्टूडेंट्स को, ऐसे। देन थोड़ा बहुत टीसीएस ये मॉनिटर भी करता है कि अच्छा टीचिंग लर्निंग अच्छे से हो रहा है क्या नहीं। नेक्स्ट है, जैसे मैंने बताया 76% जो कोर्सेस है सीएसबीएस में वो कोर कंप्यूटर साइंस कोर्सेस है। जैसे मेजॉरिटी ऑफ द कोर्सेज जो है, मतलब कोर कोर्सेज है, इनका सिलेबस अगर आप देखेंगे, ये कंप्यूटर साइंस जो करस्पॉन्डिंग कोर्सेज हैं उनसे भी इनका सिलेबस 30-40% ज़्यादा है, मतलब डेप्थ बहुत ज़्यादा है इन कोर कंप्यूटर साइंस कोर्सेज में। और कहीं कहीं ऐसे कोर्सेज हैं जैसे बहुत ही एडवांस्ड टॉपिक्स टीसीएस ने डाला है। जो रिमेनिंग जो 24% है उसमें 12% से 14% जो कोर्सेज है वो मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्सेज है। बाकी 10-12% जो कोर्सेज है वो ह्यूमैनिटीज और बाकी जो मैंने आपको दिखाया वो कोर्सेज है। सो मैं इधर कोर्सेज आप लिस्ट देख सकते हैं। सो almost around 20 credits out of 160 credits, 20 credits are belongs to management related courses. So कौन सा management related courses आप पढ़ेंगे, जैसे fundamentals of economics हो, financial cost accounting हो, financial management, business strategies, fundamentals of management, marketing research, human research, सर्विस ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ऐसे 8 से 10 मैनेजमेंट कोर्सेस स्टूडेंट पढ़ेगा इसमें। देन द क्वेश्चन कम्स, ये क्यों पढ़ना है मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्सेस, क्यों पढ़ना है? द एडवांटेज इज, इसके लिए 2 रीजंस हैं। द फर्स्ट रीजन बीइंग इज, अगर 4 साल के बाद हमें एंटरप्रेन्योर बनना है, फॉर एग्जांपल आई वांट टू स्टार्ट माय ओन स्टार्टअप, तो स्टार्टअप का मतलब ये नहीं है सिर्फ जाके कोडिंग करना है। स्टार्टअप ये होता है कि एक कंपनी चलाना है। ये कंपनी चलाने के लिए सिर्फ टेक्निकल नॉलेज काफी नहीं है, इसके साथ साथ आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए, बजट कैसे बनाना है कंपनी में, रिक्रूटमेंट कैसे करना है, जो रिक्रूट हो गए उनको ट्रेन कैसे करना है, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज करना है। देन इकोनॉमिक्स क्या होता है, फाइनेंसिंग क्या होता है, कैसे स्ट्रेटजीज बनाना है, ये सभी ये मैनेजमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट्स हमें सिखा देते हैं। इसके अलावा अगर आप इंडस्ट्री ज्वाइन हो गए, 3-4 साल के बाद अगर आप मैनेजर बन गए, तो जब आप मैनेजर बनेंगे तब अपार्ट इन एडिशन टू कोडिंग, जो कोडिंग है वो थोड़ा कम हो जाएगा, उससे भी ज़्यादा आपको मैनेजरियल टास्क्स आ जाएंगे, जैसे टीम डेवलपमेंट हो, ह्यूमन रिसोर्स हो, फाइनेंशियल हो, बजट हो, स्केड्यूलिंग हो, ऐसे बहुत कुछ चीज़ों में ये मैनेजमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट्स आपको बहुत ही हेल्प होगा। इससे आपका करियर भी बहुत जल्दी बढ़ेगा। और ह्यूमन वैल्यूज के जो कोर्सेस है जैसे बेसिक कम्युनिकेशन एंड वैल्यू साइंस, ये सीएसबीएस में इन 4 सेमेस्टर्स वी हैव दिस कोर्स, दैट इज बेसिक कम्युनिकेशन एंड वैल्यू साइंस, जो हमारे केआईटी में अभी स्टूडेंट्स है। जब आए थे फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत कम लोग जैसे खड़े होके बात कर सकते थे, लेकिन अभी 2 सेमेस्टर में हम इतना बदलाव आया है, उनमें कॉन्फिडेंस आया है, अभी दे आर स्पीकिंग फ्लुएंटली। उनको बहुत अच्छा कोर्स है। अब नॉट ओनली कम्युनिकेशन से वैल्यू साइंस भी पढ़ाएंगे, जैसे हाउ टू कम्युनिकेट विथ अदर पीपल फ्रॉम अदर कल्चर्स, ह्यूमन आई मीन जेंडर इक्वालिटी, ऐसे बहुत कुछ सब्जेक्ट इस पे ये स्टूडेंट्स लर्न करेंगे। देन वी हैव यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑडिट कोर्स भी इसमें बच्चे पढ़ेंगे। तो ये नाम में जो कंप्यूटर साइंस है एंड बिजनेस सिस्टम है, ये बहुत पेरेंट्स को कंफ्यूजन है कि ये शायद ज़्यादातर इसमें जो कोर्सेस है वो बिजनेस रिलेटेड है या मैनेजमेंट रिलेटेड है। ऐसा नहीं है, जैसे मैंने बताया 75% इसमें जो कोर्सेस है वो कोर कंप्यूटर साइंस कोर्सेस है। बाकी मैंने बोला अराउंड 20 क्रेडिट्स, जैसे
8 से 10 सब्जेक्ट्स जो है वो सिर्फ मैनेजमेंट के हैं। तो इसका नाम क्यों बिजनेस सिस्टम आया? बिजनेस सिस्टम्स इसका मतलब ये नहीं है कि ये फिजिकल सिस्टम्स है जैसे एक कंप्यूटर है, नहीं। बिजनेस सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोसेसेस। ये बिजनेस सिस्टम्स क्यों कंपनीज अडॉप्ट करते हैं? इन ऑर्डर टू एक्सेल देयर परफॉर्मेंस। कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसको बढ़ाने के लिए हमें बिजनेस सिस्टम्स लेना चाहिए और उनके तरफ जाना चाहिए। ये बिजनेस सिस्टम्स में होते क्या है? देयर आर 4 थिंग्स व्हिच मेक्स द बिजनेस सिस्टम्स। द फर्स्ट वन इज स्ट्रेटजी। द सेकंड थिंग इज व्हाट इज, मतलब स्ट्रेटजी मतलब क्या है? द वे वी थिंक एंड प्लान। तो कैसे स्ट्रेटजी बनाना है। सेकंड वन इज प्रोसेसेस। कैसे, व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेसेस वी हैव टू अडॉप्ट कि हमारे कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़ जाए, दैट इज द वे वी ऑपरेट। नेक्स्ट कम्स द पीपल। अल्टीमेटली जो लोग काम करते हैं, दे आर द, मतलब उनके, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। सो लीडरशिप स्किल भी चाहिए आपको इफ यू वांट टू लीड। देन टेक्नोलॉजी, द वे वी वांट टू इंटरकनेक्ट। ये हमारे जो CSBS का कोर्स करिकुलम है, इट टेक्स केयर ऑफ ऑल दीज 4 फैक्टर्स, दैट इज स्ट्रेटजी, प्रोसेसेस, पीपल एंड टेक्नोलॉजी। इसी वजह से इसका नाम आया है कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम्स। और एक चीज है, हमारे KIT और जो TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ ऑफिशियल MOU हुआ है। आप पिक्चर्स देख सकते हो। ऑन 5th August 2002, 2 people had come from TCS. That is, one is Mr. Chandra Koduru, who was a general manager and head academic interface program at Tata Consultancy Services Bangalore, and another one is with Mr. Hrishikesh Dande, who is an academic relationship manager TCS Pune. इसका मतलब है ऐसा है कि विदाउट ऑफिशियल MOU के बिना भी बहुत कॉलेजेस ने ये कोर्स स्टार्ट किए, मतलब ये प्रोग्राम स्टार्ट किए CSBS। हमारे KIT में हमने ऑफिशियली MOU हुआ है TCS के साथ। सो ऑल ऑफ यू आर अवेयर दैट हमारे KIT में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, अच्छे अच्छे लैब्स है। फॉर एग्जाम्पल हमारे लास्ट ईयर वी स्टार्टेड विथ एन एप्पल लैब, very high computing performance, I mean very high performance machines है computing lab में। So the next thing is future career scope। इसका career scope क्या है, मतलब jobs मिलेंगे क्योंकि ये नया branch है, क्या है, कैसा होगा या नहीं। देखिए ये अभी ये स्टार्टेड बाकी कॉलेजेस में, ये 2000, मतलब वेरी फ्यू कॉलेजेस में 2018 में स्टार्ट हुआ है। अभी फर्स्ट आउटपुट आया है इसका। सो इस जो CSBS जो कंप्लीट किया है उसको हाईएस्ट पैकेजेस मिले हैं बहुत सारे कॉलेजेस में। तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए कि, क्योंकि इनका एडेड एडवांटेज ये है कि ये इंडस्ट्री प्रिपेयर्ड, जो इंडस्ट्री में चाहिए वो करिकुलम इन्होंने पढ़ा है। तो डेफिनेटली ये सबसे अच्छा इंटरव्यूज देंगे, क्योंकि इनको कॉन्फिडेंस बहुत रहेगा, नॉलेज बहुत अच्छे रहेगा कंपेयर टू अदर ब्रांचेस। और एक चीज है, कई पेरेंट्स को डाउट है कि ये TCS स्पॉन्सर्ड है, सिर्फ TCS में ही प्लेसमेंट होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। Even though this program is sponsored by TCS, but the students are eligible to attend all the companies which are coming to the campus for placements। जो भी बाकी जो भी कंपनी प्लेसमेंट के लिए आएगा KIT में, ये सभी कंपनी के लिए एलिजिबल है। और ऐसा नहीं है ये सर्विस बेस्ड कंपनीज में सिर्फ काम मिलेगा, ऐसा नहीं है। द स्टूडेंट्स आर एलिजिबल, ये बोथ, दैट इज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में भी काम कर सकते, सर्विस बेस्ड कंपनी में भी काम कर सकते। सो बाकी किधर है महाराष्ट्र में CSBS के प्रोग्राम? देखिए हमने तो KIT में लास्ट ईयर स्टार्ट किया है, लेकिन हमसे पहले और हमारे साथ साथ other some universities have also started in Maharashtra। so ये लिस्ट आप देख सकते हैं। सो
हमारे रिक्रूटर्स कौन है आप देख सकते हैं, अमेजॉन, एडोब। हमारे केआईटी में हाईएस्ट लास्ट ईयर प्लेसमेंट है 41 lakhs। सो एवरेज हमारे अभी दिस ईयर एवरेज पैकेज इज अराउंड 6 lakhs। So this year around 81 companies have visited और 800 से भी ज़्यादा students are already placed in major companies which are being displayed here. So all these companies come to the campus for placements. So कुछ frequently asked questions है, बहुत parents को ये है doubts है. So let me go through these doubts quickly. The first one is faculty. Faculty है क्या? Yes. हमारे KIT 41 years का कॉलेज है, तो डेफिनेटली अट्रीशंस जो है, स्टाफ अट्रीशन बहुत कम है. वेरी सीनियर फैकल्टीज वी हैव इन KIT. और उसके साथ साथ हम अभी NITs IITs से भी काफ़ी सारे रिक्रूटमेंट कर रहे हैं. So right now we have around 10 faculty members from NIT Surathkal, that is NITK Surathkal, join already हो चुके हैं, और very senior faculty members we have here. So don't worry about the faculties. The second one is, will TCS set the semester question papers for the exams? नहीं, TCS फिलहाल examination point of view TCS never interfere. ये हमारे KIT, सिंस KIT इज एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट, हम खुद क्वेश्चन पेपर बनाते हैं और खुद हमारे ऑनलाइन एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन सेटअप है, उससे हम फ्री एंड फेयर इवैल्यूएशन करते हैं. नेक्स्ट इज, आर स्टूडेंट हु टेक अप CSBS कोर्स आर एलिजिबल टू डू मास्टर्स इन ओवरसीज? ये बहुत पेरेंट्स का डाउट है. ये MBA कर सकते, मतलब MS कर सकते हैं क्या, MBA कर सकते हैं क्या, MTech कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, क्योंकि ये AICTE अप्रूव्ड प्रोग्राम है, ठीक है. और 75% इसके जो कोर्सेज है वो कोर कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज हैं. तो our CSBS students are eligible to do MS in computer science, MTech in computer science. Okay, don't worry about this. The second one is the next question is, does TCS provide internship for these students? If so, what is the eligibility criteria and do they get a stipend? फिलहाल अभी लास्ट ईयर, सिंस लास्ट ईयर TCS, जो बाकी कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी TCS हैज स्टार्टेड प्रोवाइडिंग इंटर्नशिप, लेकिन ऐसा सबको नहीं मिलेगा. जो एलिजिबल है TCS टेस्ट लेगा और उस टेस्ट एंड इंटरव्यू में जो क्लियर करेगा उनको इंटर्नशिप का मौका मिलेगा, दैट टू अराउंड 10 to 35% स्टूडेंट्स के लिए. फिर एक क्वेश्चन है, डज TCS कंडक्ट स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर दी स्टूडेंट्स? मतलब, और विल दे गेट एनी डिफरेंशियल पैकेज? सिंस ऐसे पेरेंट्स का मानना है कि ये TCS स्पॉन्सर्ड है, तो TCS ऐसा कुछ स्पेशल प्रोविजन दे के इनको रिक्रूट कर सकता है क्या? ये भी नहीं है. ऐसा कुछ TCS ने कमिटमेंट नहीं किया है कि आप अगर CSBS में पढ़ेंगे तो आपको 100% TCS लेगा, ऐसा कुछ नहीं है. जो बाकी ब्रांचेस के स्टूडेंट्स को कैसे TCS टेस्ट लेगा, वैसे ही CSBS स्टूडेंट्स को भी टेस्ट लेगा. He has to clear that test, interviews, all the process have to be cleared. So स्पेशल प्रोविजन कुछ नहीं है. और एक क्वेश्चन है, who will issue the degree certificate? whether TCS will issue the degree? नहीं, TCS issue नहीं करेगा, since ours is a autonomous institution affiliated to शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर, so शिवाजी यूनिवर्सिटी के डिग्री मिलेगा. और जो भी अगर आपके डाउट्स है तो मेरा नंबर आप देख सकते हैं, आप एनी टाइम यू कैन कॉन्टेक्ट मी. With this, I will conclude this presentation. Thank you very much. Thank you.